चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जिले में भाजपा को लगा झटका, 2 पार्षद ने थामा कांग्रेस का हाथ, मंत्री शांति धारीवाल ने किया इशारा। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में सियासी दांवपेच शुरू कर दिए गए हैं। कोटा में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। यहाँ से भाजपा के 2 पार्षद पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस के खेमे में शामिल हो गए हैं। भाजपा पार्षद सोनू भील और धनराज गुर्जर चेची ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कहा है कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर की कार्यशैली से नाराज होकर भाजपा छोड़ दी है। वहीं मदन दिलावर ने पलटवार करते हुए कहा है कि दोनों ही पार्षद भूमाफिया है। मदन दिलावर ने दोनों ही पार्षदों के भाजपा छोड़ने के फैसले का स्वागत किया। दिलावर ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों के लिए पार्टी में कोई भी जगह नहीं है। वहीं आपको बता दें कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने 2 पार्षदों के कांग्रेस ज्वाइन करने पर खुशी का भी इजहार किया है। धारीवाल ने कहा कि मदन दिलावर इस पार्षद इलाके में कोई काम नहीं करा रहे थे, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाते थे और कई पार्षद अब भी कांग्रेस में शामिल होने को तैयार है। बीजेपी से निलंबित टी राजा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। टी राजा के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इन विरोध प्रदर्शनों में सन तन से जुदा करने के नारे लगने भी आ रहे हैं। पुलिस ने इस प्रदर्शनों को देखते हुए शहर के कई हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी है। यहाँ तक कि शिक्षण संस्थान भी बुधवार को बंद रहा। हालांकि पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। उधर कंचन बाग पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर रहे 80 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था, लेकिन एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के दखल के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली ने कहा है कि सरकार कानून और व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेगी। जो भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा उस पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रेलवे अन्य राज्यों और दूर दराज के आने जाने के लिए बेहद सरल और सुगम यातायात सेवा है। रोज लाखों यात्री ट्रेनों में सफर करते हैं। हालांकि कई बार ट्रेनें रद्द होने या रीशेड्यूल किए जाने से यात्रियों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। रेलवे ने आज भी कई ट्रेनों से तमाम ट्रेनें रद्द और रीशेड्यूल और डाइवर्ट किया है। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आज 25 अगस्त 2022 को कुल 116 ट्रेन को पूरी तरह से कैंसिल किया गया है, जबकि 20 ट्रेन को रीशेड्यूल और 16 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। ऐसे में अगर आप आज ट्रेन से कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो रेलवे स्टेशन निकलने से पहले रद्द ट्रेनों के लिस्ट को चेक जरूर कर लें। भारतीय निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा मामले में अपना मंतव्य राजभवन को भेज दिया है। राजभवन सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल दोपहर 1:30 बजे दिल्ली से वापस रांची लौट रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस पिछले 3 दिनों से दिल्ली में थे और उनकी यात्रा को निजी दौरा बताया गया। राज्यपाल के रांची वापस लौटने के बाद ही चुनाव आयोग की ओर से भेजी गई सीलबंद रिपोर्ट को खोला जाएगा। फिलहाल चुनाव आयोग का पत्र राजभवन को प्राप्त हो जाने की सूचना पर झारखंड में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दावा किया गया है कि चुनाव आयोग का पत्र राजभवन पहुंच गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होगी या उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगा, इसका खुलासा अब जल्दी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से रांची के अनगंडा से पत्थर खनन लीज मामले में बीजेपी नेताओं ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग राज्यपाल से की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने केंद्र से अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले सशस्त्र बलों में लंबित प्रक्रियाओं के बारे में अलग से जवाब दाखिल करने को भी कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर 4 सप्ताह के भीतर संबंधित मंत्रालय के माध्यम से केंद्र से जवाब मांगा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि वो इन याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करे और शीघ्र निपटाए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने बिहार विधान परिषद के सभापति के तौर पर चुना गया है। देवेश चंद्र ठाकुर निर्विरोध सभापति चुने गए। विधान परिषद के सदस्य के रूप में ठाकुर का यह चौथा कार्यकाल है। देवेश चंद्र ठाकुर के सभापति चुने जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी सदन के नेता सम्राट चौधरी ने उन्हें बधाई दी। सीएम नीतीश ने कहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर की काफी उम्मीदें हैं। वहाँ सम्राट चौधरी ने आश्वस्त किया है कि पूरा विपक्ष आपकी पूरी मदद करेगा। आपके सभापति काल में लोकतंत्र की रक्षा होगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि आपका अनुभव काफी लंबा है, आप ईमानदार है, कर्मठ है, आपने हमेशा जनता का सवाल सदन में उठाया है।
मानसून के दूसरे फेज में कई राज्य में भारी बारिश हो रही है तो कई राज्यों में ठीक ठाक बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में भी अगस्त के महीने में बहुत बारिश देखने को नहीं मिली। वहीं मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में महीने के आखिर तक तेज बारिश नहीं होगी। राजधानी में बुधवार को कई इलाकों में हल्की बरसात देखने को मिली थी। वहीं अगर तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज 25 अगस्त को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है। IMD के मुताबिक दिल्ली में 26 और 27 अगस्त को दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।